अगर आपके पास पैसा है और आप जनाब अच्छा खासा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज की छोटी सी वीडियो जो है वो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला, जिसको कहते हैं कि जी रातों रात बंदा अमीर हो गया, तो कंटेनर भर भर के आप काम करेंगे और जनाब लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम रोज़ आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई बिजनेस टिप्स जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें। लो इन्वेस्टमेंट से भी आपको आइडियाज़ हम बताते हैं, किस तरह से आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार कर सकते हैं। बगैर पैसों के आप किस तरह से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी अमाउंट है तो किस तरह से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छी खासी अमाउंट है तो बड़े लेवल पे आप किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। उसी तरह की एक आज वीडियो में लेके आया हूँ। आज का बिजनेस आइडिया जो है वो ऐसा बिजनेस है कि आप अगर इसको कर लेंगे तो यकीनन आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। इतना ज़बरदस्त आइडिया और इतना इसके अंदर काम है, और ख़ास तौर पे अभी क्योंकि सीज़न शुरू हो गया है और इस सीज़न के अंदर तो इसकी डिमांड जो है वो बेशबहा बढ़ जाती है। वैसे तो पूरा साल ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, पूरा साल जो है लोग इसको जनाब यूज़ करते हैं। इसकी मुख्तलिफ सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी आइटमों में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, तो सारा साल इस्तेमाल होती है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो इसकी डिमांड जनाब समझ लें कि जी आसमान तक पहुँच जाती है, इतनी इसकी डिमांड होती है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कि जनाब बड़े लेवल पे काम किया जाए तो इस काम को शुरू कर लीजिए, यकीनन आप जनाब दुआएं देंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। तो जनाब करना क्या है, आज का बिजनेस आइडिया जो है वो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो आइटम है जनाब काजू की आइटम। आपको पता है कि ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बर्फ़ी में इस्तेमाल हो रही है, केक में इस्तेमाल हो रही है जनाब, फ्रूट चाट में इस्तेमाल हो रही है, शादी ब्याह में जनाब खानों में इस्तेमाल होती है। धड़ाधड़ काजू का इस्तेमाल जो है वो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें हैं जिनके अंदर इस्तेमाल होती है। दवाइयों में भी इस्तेमाल हो रही है। ड्राई फ्रूट के तौर पे जनाब सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो बेशबा बढ़ जाता है। तो सर्दियों में क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी तरह से इसकी सप्लाई जो है वो भी ज़ाहिर है, जितनी ज़्यादा आगे डिमांड होगी उसी तरह से सप्लाई भी पीछे से तेज़ करनी पड़ेगी। अगर सप्लाई पीछे से कम होगी तो वो ज़ाहिर है आगे जनाब उसकी इस्तेमाल जो है, उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। सप्लाई कम होगी तो वो ज़ाहिर है या तो मार्केट से चीज़ आउट हो जाएगी, या फिर जिन बंदों के पास पड़ी हुई है तो वो फिर रेट बढ़ाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करेंगे। तो ये भी उन्हीं में से एक चीज़ है कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई इसकी बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको हाथ नहीं डालते, या इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो काजू का आप किस तरह से जनाब काम करके हज़ारों रुपया, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है, अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे आप कारोबार करना चाहते हैं तो काजू को जनाब इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट किस जगह से करेंगे जनाब, वियतनाम जो है वो इसकी मेन जगह है जहाँ से ये बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। वहाँ से जनाब लोग कंटेनर भर भर के मंगवाते हैं और मंगवा के तो इसके ऊपर जनाब अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है, वियतनाम जनाब पार्टियों से रब्ता कीजिए, विजिट करना है एक दफ़ा खुद विजिट कीजिए, पार्टियों से मिलिए, वहाँ पे माल चेक कीजिए। चेक करने के बाद वहाँ पे जनाब आप रेट आपके तय हो गए। आप 20 फीट कंटेनर भी मंगवा सकते हैं, 40 फुट कंटेनर भी मंगवा सकते हैं। जितनी आपके पास अमाउंट है, जितना आप उसके अंदर इजीली काम कर सकते हैं, वो उस हिसाब से आप उस लेवल का आप काम करें और उतनी क्वांटिटी जो है वो आप मंगवा लीजिए। पहली दफ़ा थोड़ी क्वांटिटी भी मंगवा सकते हैं, 20 फीट कंटेनर मंगवा लें। उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिले, जब आपका माल जो है वो सेल होना शुरू हो जाए, जब आपको पता लगे कि जनाब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फिर आप 40 फीट कंटेनर भी मंगवा सकते हैं। लोग तो जनाब 4-4, 5-5, 10-10 कंटेनर मंगवाते हैं और उनका पूरा नहीं होता है। तो आप पहले स्टार्ट में थोड़ा मंगवाइए, जैसे फिर आपको ऑर्डर मिले, जैसे आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए तो फिर जनाब आप इसको और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो वियतनाम से आपने मंगवाना है, वहाँ पे 20 फीट कंटेनर मंगवाते हैं। सारे खर्चे मिला मिलू के भी, अगर टैक्सीज वगैरह मिला के, ड्यूटी वगैरह मिला के अगर उसकी कॉस्ट भी निकाली जाए तो वो 800-900 रुपया पर केजी आपको मिलता है। तो 800-900 रुपया यहाँ पे पहुँच आपको मिलेगी। अब मार्केट में आपने जनाब कोई 500-600 रुपया पर केजी रख के 1400-1500 रुपये में आपने वहाँ पे मार्केट में सेल करना है। मंडियों में सेल कीजिए, जहाँ पे होलसेलर्स बैठे हैं उनको दीजिए। इसी तरह जनाब बड़े बड़े स्टोर्स पे आप दे सकते हैं, जैसे लाहौर में अकबरी मंडी है, वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। आपके इलाकों में भी बड़ी बड़ी मंडियाँ होगी, वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। तो मार्केट में जो आगे वो सेल कर रहे हैं वो तकरीबन कोई 2000-2200 के करीब इसका रेट चल रहा है। तो सर्दियों में जो है वो इसका रेट और बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना प्रॉफिट रखना है। 1500-1600 रुपया रख के आप अपना प्रॉफिट रख के तो आप उनको सप्लाई दीजिए।
वो अपना प्रॉफिट रख के आगे मार्केट में सेल करते जाएंगे। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा इसके अंदर मार्जिन है। तो फिर जैसे जैसे आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, आप वहाँ से क्वांटिटी ज़्यादा उठा सकते हैं। मार्केट में जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप सप्लाई करेंगे, उस हिसाब से आपको जनाब प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से अगर आपकी चेन बनती है, इस आइटम को अगर पकड़ते हैं, तो यकीन कीजिए पूरा साल चलने वाला काम है और इसकी डिमांड जो है वो आप पूरी नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तो आज की एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस आइडियाज़ और नई नई बिजनेस टिप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।